हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर और आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 43। रियलिसिस कोर्स का पार्ट 43 जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस बोलने का मतलब बेसिकली क्या है, व्हाट आर सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस और इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले एक पिक्टोरियल आइडिया लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मल डिफिनेशन पे जाएंगे। ओके, सपोज डी एक डोमेन है। डी एक डोमेन है, हम मान लेते हैं हमारे लिए डी जो है वो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है ए टू बी। हमारे लिए डोमेन जो है एक इन सीक्वेंसेस का ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है ए टू बी। ठीक है, इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है। इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है। ठीक है, इस तरह से इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो सकते हैं, डिक्रीजिंग हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है। तो इन सबको हम नाम देते हैं भाई F1, F2, F3, F4, ऐसे करते करते Fn तक, ऐसे करते करते Fn तक। ठीक है, so these Fn, ये जो सीक्वेंस है ये इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इन्हें हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, इन जनरल किसी भी डोमेन पे। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एक डोमेन डी पे। ठीक है, और अगर इनके बीच में, इसके बीच में डोमेन में कोई एक पॉइंट है एक्स नॉट, कोई एक पॉइंट है एक्स नॉट, तो इस पॉइंट एक्स नॉट के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें F1, हमें F1 का एक वैल्यू मिलेगा, इस फंक्शन का एक वैल्यू मिलेगा, है ना। हमें F2 का एक वैल्यू मिलेगा, F2 एक्स नॉट, है ना। हमें F3 का एक वैल्यू मिलेगा, F3 एक्स नॉट। हमें F4 का एक वैल्यू मिलेगा, F4 एक्स नॉट। ठीक है, हमें सिमिलरली ऐसे करते करते Fn, इन सब का वैल्यू मिलेगा, Fn एक्स नॉट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं अगर एक्स नॉट, अगर हम एक पॉइंट ले लें डोमेन में, अगर हमें डोमेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें तो हमें क्या होता है, तो हमें एक और सीक्वेंस मिलता है रियल नंबर्स का, है ना। ये Fn एक्स नॉट, F2 एक्स नॉट, F3 एक्स नॉट, F4 एक्स नॉट, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, हमें एक और सीक्वेंस मिलता है रियल नंबर्स का। ठीक है, हमें एक और सीक्वेंस मिलता है रियल नंबर्स का। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तो डिफाइन है एक डोमेन पे। ठीक है, अगर हम डोमेन में कोई पॉइंट फिक्स कर लें तो उस पॉइंट के ऊपर हर एक फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो एक अनदर सीक्वेंस बनाएगा, वो एक अनदर सीक्वेंस बनाएगा। देन दिस सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। दिस सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स अगर कन्वर्ज करता है एक्स नॉट पे, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा सीक्वेंस जो है, हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है, ठीक है, वो कन्वर्ज कर रहा है। एंड दैट कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, एंड दैट कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज टर्म क्यों, क्योंकि हम इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इवेल्युएट कर रहे हैं एक्स नॉट, है ना, है ना। इसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इवेल्युएट कर रहे हैं एक्स नॉट। ठीक है, तो इस टाइप के कन्वर्जेंस को हम बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, एक और बात, एक और चीज ध्यान देने वाली है कि भाई ये जो सीक्वेंस Fn है ये कन्वर्ज करेगा किसी रियल नंबर पे नहीं, ये कन्वर्ज करेगा एक फंक्शन पे, है ना। इस फंक्शन का डिफरेंट वैल्यूज है एट डिफरेंट फंक्शंस, है ना। इस फंक्शन का डिफरेंट वैल्यूज होगा एट डिफरेंट फंक्शन, मतलब डिफरेंट फंक्शंस पे। ठीक है, इस फंक्शन को अगर ये एग्जिस्ट करता है इसे हम बोलेंगे लिमिट फंक्शन। अगर ये एग्जिस्ट करता है,
अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो जहाँ कन्वर्ज करेगा वो भी एक फंक्शन होगा, और उस फंक्शन को हम बोलेंगे लिमिट फंक्शन, और उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बेसिक आइडिया ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कैसे अराइज करता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कैसे अराइज करता है, ये दोनों। ठीक है, अब पहले हम तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लेते हैं, ठीक है, उन्हें डिफाइन करते हैं। पहले हम इसका बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर एंड n be a natural number, n be a natural number। ठीक, let fn from d to r, fn का मतलब वो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस फंक्शन का, ठीक है, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल n, फॉर ऑल n belongs to n। ठीक, then this sequence is a sequence of functions, this sequence is a sequence of functions on d to r, on d to r। ठीक है, d को हम बोलते हैं, d is called the domain of the sequence of functions, d is called the domain of the sequence of functions fn, d is called the domain of the sequence of functions fn। ठीक है, तो डी कोई भी टाइप का इंटरवल हो सकता है, एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल हो सकता है, एक हाफ ओपन इंटरवल हो सकता है, एक सेमी हाफ या सेमी क्लोज इंटरवल हो सकता है, ठीक है, या कोई रे हो सकता है। ठीक है, अब हर एक पॉइंट जो डोमेन पे है ना, टू ईच एक्स नॉट डोमेन बिलोंगिंग टू द डोमेन, हर एक पॉइंट जो डोमेन पे है, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये क्या करेगा, द सीक्वेंस fn, this sequence of functions gives rise to a sequence of real numbers, give rise to a sequence of real numbers fn x naught, fn x naught। ठीक है, ठीक है, कैसे मिला है हमें, which is obtained by evaluating each fn, यहाँ सीक्वेंस नहीं लगते हैं, एट एक्स नॉट। ठीक है, ठीक है, ईच fn एट एक्स नॉट। ठीक है, तो अब ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज, ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ये कन्वर्ज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, ये कन्वर्ज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज करता है तो हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर कन्वर्ज नहीं करता है तो उसे हम डाइवर्जेंट बोलेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए अब हम डिफाइन करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक, तो लेट डी बी अ सबसेट ऑफ आर एंड n belongs to this set of natural numbers, है ना, and let fn from d to r be a function, ठीक, the sequence fn is said to be point-wise convergent, the sequence fn is said to be
pointwise convergent on D if for each x belonging to D the sequence fnx converges. The sequence fnx converges. क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट ये सीक्वेंस जो है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है डी पे। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है डी पे, और मान लेते हैं सी डी में एक एलिमेंट, सी एक एलिमेंट है डी में, ठीक है, सी डोमेन का एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है ये सीक्वेंस एफ एन सी ये भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये भी कन्वर्ज करेगा। हम मान लेते हैं दिस इज कन्वर्जेंट, पहले ये लिखते हैं, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक। और लेट लिमिट हम मान लेते हैं एफ एन सी ये कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे? ये कन्वर्ज कर रहा है एल सी पे। ये सी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है एल, ये सी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये सी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी दिस सीक्वेंस इज पॉइंटवाइज कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज पॉइंटवाइज कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज पॉइंटवाइज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ लिमिट, कन्वर्जेस टू अ लिमिट एल एक्स। क्यों? ये एल एक्स पे डिपेंडेंट है, ये एल एक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी, ठीक है, दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी, ठीक। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स, ठीक है। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स, और उसी फंक्शन को बोल देंगे दैट फंक्शन इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, दैट फंक्शन इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन डिफाइंड ऑन डोमेन डी, ठीक है, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। let us define a function, let us define a function f from D to R defined by fx equal to lx for all x belonging to D, ठीक है, for all x belonging to D, then f is said to be the limit function, f is said to be the limit function of the sequence fn on D. f is said to be the limit function of the sequence fn on D, ठीक। and limit of fn इसे हम लिखेंगे इस तरह से, दिस इज इक्वल टू एफ, ठीक है, ऑन डी, या इस तरह भी लिख सकते हैं एफ एन कन्वर्जेस टू द लिमिट फंक्शन एफ ऑन डी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोलने का मतलब हम क्या समझते हैं, ये उसका बेसिक सा मतलब है, ठीक, ये उसका बेसिक सा मतलब। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लेते हैं और उनका लिमिट फंक्शन डिफाइन करते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा बेटर पिक्चर हमें दिख पाएगा, है ना। चलिए मैं इसे रेस करता हूँ, आई होप ये सबने लिख लिया होगा। अब वीडियो पॉज करके रिपीट करके जितने बार आप चाहो देख सकते हैं, वीडियो इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब।
ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, fn डिफाइंड फ्रॉम r to r by fnx इक्वल टू x to the power n फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। हम ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल -1 to 1, है ना। ये बेसिकली क्या है, x टू द पावर n, x फिक्स कर दो, n बढ़ाते जाओ। ये बेसिकली क्या है, एक जीपी सीरीज है ना। ये बेसिकली क्या है, एक जीपी सीरीज है ना। ये जीपी है बेसिकली, ठीक है। तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, when mod of x is less than 1, है ना, when x belonging to -1 to 1, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन for all x belonging to -1 to 1, this sequence of function converges to 0, and for x equal to 1, ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, x इक्वल टू अगर मैं 1 बैठा दूं तो 1 to the power n, that will be a constant sequence and that will converge to 1 and that will converge to m, है ना। तो for all other x, है ना, for all x belonging to r minus 1 से 1 यहाँ पे closed, है ना। this sequence of function is divergent. This sequence of function is divergent. Clear? ठीक। Therefore हम लिखते हैं the sequence fn is pointwise convergent. The sequence fn is pointwise convergent on this interval -1 पे open, 1 पे closed, and the limit function f is defined by fx equal to 0, कब, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, एंड fx इक्वल टू 1 जब x का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये एग्जांपल मिला हमें। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fn, ये कन्वर्ज कर रहा है एक लिमिट फंक्शन f पे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, fn फ्रॉम r to r हम डिफाइन कर रहे हैं fnx इक्वल टू x by n फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो ये fn, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है r पे, है ना। फॉर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है r पे, और हर एक x पे सीक्वेंस बिलोंगिंग टू r, दिस सीक्वेंस fnx, दिस कन्वर्जेस टू 0, इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है अपने लिमिट फंक्शन पे, और लिमिट फंक्शन क्या है यहाँ पे, द जीरो फंक्शन, है ना। वो फंक्शन जिसका हर एक पॉइंट पे वैल्यू 0 है, या एक कांस्टेंट फंक्शन जिसमें कांस्टेंट का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसी को मैं लिख देता हूँ, therefore the sequence fn, this sequence of function is pointwise convergent, ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे is pointwise convergent on, पूरे के पूरे रियल नंबर पे pointwise convergent है ना। and the limit function
and the limit function f is defined by and the limit function f is defined by fx equal to 0 for all x belonging to R, है ना। तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इस लिमिट फंक्शन f पे, ठीक है। एंड दिस कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, दिस कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम 5-6 बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो सके। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, थोड़ा डोमेन चेंज करते हैं, थोड़ा उसकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करते हैं, ठीक है। वेरिएशन करके देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। थर्ड एग्जांपल हम डी मान लेते हैं, ये सेट है, हम डी मान लेते हैं ये सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर such that x is greater than or equal to 0, such that x is greater than or equal to 0, ठीक है। ठीक है, तो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, ठीक है, लेट fn from d to r be defined by fnx equal to n upon x plus n upon x plus n for all x belonging to the domain D, ठीक है, for all x belonging to the domain D, ठीक। तो fn क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, fn क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन D पे है ना। एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू D, ये क्या हो रहा है भाई, लिमिट फंक्शन कहाँ जा रहा है, लिमिट ऑफ fnx, लिमिट ऑफ fnx एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन x प्लस n, n अपॉन x प्लस n, है ना, n अपॉन x प्लस n। तो ऊपर नीचे अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे अगर मैं n से डिफाइन कर दूं तो ये होगा x बाई n प्लस 1, है ना। फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस टर्म टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है डी पे, किस फंक्शन पे, टू द फंक्शन, टू द कांस्टेंट फंक्शन 1, जहाँ पे हर एक, टू द कांस्टेंट फंक्शन 1, ठीक है, वो फंक्शन जो हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या लेता है, 1 लेता है, ठीक है। लिख लेते हैं इसे एक लाइन में, देयरफॉर the sequence fn is pointwise convergent, is pointwise convergent on D, is pointwise convergent on D to the function f defined by, to the function f defined by fx equal to 1 for all x, for all x belonging to, for all x belonging to D, ठीक है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो, आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए कुछ और फंक्शन डिफाइन करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं fn फ्रॉम r टू r, ठीक है, बाई fnx इक्वल टू nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर for all x belonging to R, for all x belonging to R, ठीक है। तो fn क्या है, fn है एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किस पे, द सेट ऑफ रियल नंबर पे, द सेट ऑफ रियल नंबर पे, ठीक है। और अगर x जीरो ना हो, अगर x जीरो ना हो, चलो पहले मान लेते हैं फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 ये सीक्वेंस क्या हो जा रहा है, ये सीक्वेंस क्या हो जा रहा है, दिस सीक्वेंस बिकम्स
for x equal to 0, for x equal to 0, the sequence becomes this constant sequence है ना, 0 0 0 इस तरह से the sequence becomes this constant sequence 0 0 0. ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 0. ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे. और अगर x 0 ना हो तो x अगर 0 ना हो तो क्या होगा भाई? लिमिट एफ एन एक्स एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तभी क्या हो जाएगा? एन एक्स अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना मैंने भूल गया. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर nx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना. ये भी कहाँ जाएगा? ये भी क्या होगा? 0 होगा भाई. लॉपिटल सूत्र. ठीक है, ये भी क्या होगा? 0 हो जाएगा है ना. दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू 0. तो ये क्या होगा? ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है ना. और लिमिट फंक्शन क्या है? किस किस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रहा है? द जीरो फंक्शन. द जीरो फंक्शन. ठीक. तो therefore the sequence fn is pointwise convergent on R to the function f, to the function f defined by fx equal to 0 for all x belonging to R. fx equal to 0 for all x belonging to R. क्लियर है? क्लियर है? आई होप ये सबको क्लियर होगा. आई होप ये सबको क्लियर होगा है ना. आई होप ये सबको क्लियर होगा. चलिए एक दो और फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं. से नंबर 5. ठीक. हम मान लेते हैं डी डोमेन है द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना. एंड फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन एफ एन एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स अपॉन एफ एन एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स. ठीक है. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू टी. ठीक. तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है डी पे. ठीक है. ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है डी पे. ठीक. फॉर एक्स इक्वल टू 0 क्या हो रहा है? द सीक्वेंस बिकम्स दिस कांस्टेंट सीक्वेंस 0 है ना. ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे. ये कांस्टेंट सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ना. और अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या होगा भाई? लिमिट एफ एन एक्स एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स है ना. एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स. क्लियर. तो ऊपर नीचे अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 by n plus x है ना. So this will become 0 as n tends to infinity. So this is x by x 1. तो लिमिट क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है. तो ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है डी पे. ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है डी पे. जस्ट अ मिनट. आई होप ये सबको क्लियर होगा. ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है डी पे. उसका लिमिट फंक्शन आप लोग खुद लिखें. ओके. थैंक यू सो मच.